बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। आज कल वाले टॉपिक की पार्ट 2 है। यानी कल हमने पार्ट 1 प्रोनंसिएशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें मेन एरियाज़ इन द प्रोनंसिएशन पढ़ा था, और आज उसकी पार्ट 2 है। और आज का टॉपिक यानी बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोनंसिएशन और फोनेटिक्स या इंग्लिश लैंग्वेज में या लिंग्विस्टिक में या फोनोलॉजी में, और स्पेशली इन द इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स में। और ऐसी जो है चीज़ें उसके अंदर मौजूद है जो पहले किसी दूसरे यूट्यूबर ने या किसी दूसरे बंदे ने आप लोग को नहीं बताए होंगे। तो A to Z वीडियो को जो है वॉच किया करें, और उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट है पेन और रजिस्टर ले लें और उसको नोट कर लें। तो सबसे पहले आज जो है यानी टॉपिक में जाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज का टॉपिक जो हमारा है यानी पार्ट 2 प्रोनंसिएशन में क्या चीज़ आज हम पढ़ेंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे यानी 3 बेसिक सेक्रेट रूल्स और टिप्स ऑफ प्रोनंसिएशन, यानी ऐसे राजो न्याज वाले रूल्स या टिप्स ऑफ प्रोनंसिएशन। ये अगरचे उसके मैंने कई रूल्स यानी आप लोग के लिए सर्च आउट किए हैं, लेकिन उन रूल्स में जाने के लिए प्रोनंसिएशन की कोई ऐसी यानी क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि कुछ अमेंडमेंट या कुछ जो है ऐड करके उससे आप प्रोनंसिएशन A to Z सीख जाए। लेकिन जिस अंदाज से और जिस एंगल से और जिस कंसेप्चुअलिटी के साथ हमने इसको ट्रीट करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आप लोग उसमें जो है काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे और काफ़ी जो है कारआमद होगा आप लोग के लिए। तो ये आज का जो टॉपिक है 3 बेसिक सेक्रेट रूल्स ऑब्लिक टिप्स ऑफ प्रोनंसिएशन में, यानी असल चीज़ जो मैं यानी वो 7 रूल्स है इस प्रोनंसिएशन के। उस 7 रूल्स में जाने से पहले यानी हम ये 3 रूल्स को ये ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे, यानी किस अंदाज में टाइप्स ऑफ वॉल्स हम आपको बताएंगे। तो इस टॉपिक में जाने से पहले यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा 3 बेसिक सेक्रेट रूल्स ऑब्लिक टिप्स ऑफ प्रोनंसिएशन, या आप लोग उसे यानी टाइप्स ऑफ वॉल्स भी कह सकते हैं। वॉल्स मैं किस चीज़ के लिए पुकार रहा हूँ, वॉल्स से मुराद वावल्स होते हैं, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन वॉल्स पुकारी जाती है, वावल्स नहीं होते। यानी कैसे, यानी इस टॉपिक में जाने से पहले आप लोग पहले स्क्रीन पे देख लें। यानी पहले वावल की मैं प्रोनंसिएशन बताता हूँ जो आप लोग के यानी अमूमन मशहूर है वावल का लफ्ज़, लेकिन ये वावल है नहीं, इसकी असल प्रोनंसिएशन और है। और एक दूसरा वर्ड है जो कि आगे लेक्चर में हमें फिर जो है आप लोग के लिए बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और तब जाके आप लोग को जो है यानी जो कुछ फिर मैं कहूँगा ताकि आप लोग फिर उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी यानी नहीं VOWELS, यानी इसको कहते हैं आम तरह पे प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कैसे प्रोनाउंसिएशन है इसकी, यानी वावल्स नहीं है, ये वाल्स है, वाल्स। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी VAU और UHL यानी वॉल्स। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अमूमन कितनी गलत प्रोनंसिएशन लोगों के अंदर मशहूर है कि इसको वावल कहते हैं, लेकिन ये वाल्स है बेसिकली। तो वाल्स क्यों है इसकी कंसेप्ट भी नोट कर लें कि जिस तरह अंग्रेज़ी में आप लोग यानी पावर पढ़ते हैं वो गलत है, ये पार है, और जिसी तरह और पढ़ते हैं ये आर है। तो OUR के अंदर या पावर के अंदर P यानी पार के अंदर OW, या यहाँ पे वाल्स के अंदर यानी AU और H जो है यानी स्पेशली यानी AU और AW जो है वाल्स के अंदर, ये क्या है, ये साइलेंट है, ये नहीं पुकारे जाते। और अमूमन AW और
OW या OU जहाँ पे भी वर्ड के अंदर मिडल में आ जाते हैं वो अमूमन साइलेंट होते हैं प्रोनंसिएशन या IPA रूल्स के मुताबिक या इंटरनेशनल फोनेटिक्स यानी जो अल्फ़ाबेट्स है उसकी रूह के मुताबिक। यानी ये काफ़ी मुस्तनद और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो वावल्स आप लोग कहते हैं ये वावल्स नहीं है, ये वाल्स है, वॉल्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और इसके साथ एक दूसरा वर्ड भी नोट करें, यानी अमूमन आप लोग कहते हैं यानी इसको एजाजी डिग्री से नवाजा गया। व्हाट इज एजाजी डिग्री या व्हाट इज यानी द इंग्लिश नेम या इंग्लिश वर्ड फॉर एजाजी। तो एजाजी के लिए आप लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं यानी ऑनररी। ऑनररी यानी कैसे पुकारा जाता है, यानी अमूमन आप लोग सुनते आ रहे हैं इसकी भी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। हानररी हम पुकारते हैं, हानररी नहीं होती, ये ऑनररी होती है। यानी इसमें एच जो है ये साइलेंट होता है और ओ से ये लफ्ज स्टार्ट होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो असल आज हमारा टॉपिक जो है प्रोनाउंसिएशन के पार्ट 2 में यानी 3 बेसिक रूल्स या टिप्स या सेक्रेट रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन में असल जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ वावल्स है। यानी कितने किस्म के वावल्स, यानी जो आप लोग वावल्स कहते हैं यानी वाल्स है, कितने किस्म के वाल्स अमूमन मशहूर है। यहाँ हम आपको शॉर्ट वाल्स भी बताएंगे, लॉन्ग वाल्स भी बताएंगे और जो है यानी उसके अलावा यानी ऑनररी वाल्स भी बताएंगे। यानी कैसे, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में यानी अल्फ़ाबेटिकल यानी टेबल की तरफ आ जाए। यानी इंग्लिश में हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कंसेप्ट होता है या कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या जिसको उरूफ तहज्जी कहते हैं, या उरूफ तहज्जी में कितने लेटर होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं 26 होते हैं। और 26 में यानी वाल्स कितने होते हैं, वाल्स लेटर की तादाद या उरूफ की तादाद जिसको आप लोग वावल कहते हैं जो गलत है वो 5 होती है। तो 26 से 5 को निकालें तो 21 बन जाते हैं और 21 क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं और 5 जो है वाल्स हो जाते हैं। और इस वाल्स को यानी उर्दू में क्या कहते हैं, उरूफ हिल्लत भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वाल्स के टेबल को भी देख रहे हैं, यानी वाज लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट AEIOU, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 लेटर्स हो गए जो वाल्स वाले थे। और कॉन्सोनेंट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट जो कि 21 है, यानी BCDFGH JKLMNONPQRSTVWXYZ, ये 21 जो है कॉन्सोनेंट लेटर हो गए और वाल्स के जो है 5 हो गए। अब वाल्स अमूमन आप लोगों ने यहाँ पे सुना है कि उसकी तादाद 5 है, लेकिन असल में इसकी तादाद जो है 6 है। वो भी ये यहाँ पे 1 की 1 कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। और ये वाल्स की प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग सही करें, यानी जहाँ पे भी OW आ जाए या AU आ जाए या OW आ जाए, यानी जिस तरह पावर आप लोग पढ़ते हैं ताकत या तवानाई के लिए, वह वो पावर नहीं होती, वो पार होता है। जिस तरह और पढ़ते हैं घंटे के लिए, वो और नहीं होती, वो आर होता है। यानी OU जहाँ पे आ जाए, OW आ जाए या AW आ जाए, वो अमूमन मिडल आर्डर में या मिडल वर्ड में वो साइलेंट होते हैं। तो सबसे पहले यानी इस चीज़ को आप लोगों ने तो सीख लिया। अब इसके बाद जो है यानी हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो हम आज का हमारा टॉपिक है, यानी उस प्रोनाउंसिएशन की उन रूल्स की तरफ जाने से पहले ये शॉर्ट वाल्स, लॉन्ग वाल्स और जो आप लोग जो है यानी ऑनररी वाल्स भी कहते हैं या ऑनररी वाल्स जो होते हैं, ये सीखना ज़रूरी था इससे पहले कि आप लोग को यानी IPA टेबल की तरफ ले जाऊं या प्रोनाउंसिएशन के उस एडवांस स्टडी की तरफ ले जाऊं। तो उससे पहले ये शॉर्ट वाल्स और शॉर्ट वाल्स भी ज़रूरी थे, लॉन्ग वाल्स भी ज़रूरी थे। और ये 3 बेसिक समराइजेशन थी उन 7 रूल्स की, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल होगी। तो आज जो है सबसे पहले यानी 3 टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं और फिर एक 4th टाइप है, यानी 3 टाइप्स ऑफ वाल्स या जो आप लोग वावल कहते हैं उसकी 3 टाइप है। एक लॉन्ग वाल्स होते हैं, एक शॉर्ट वाल्स होते हैं, तो और एक यानी ऑनररी वाल्स होते हैं। तो ऑनररी वाल्स जो है ये कौन से होते हैं, लॉन्ग वाल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट वाल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट वाल को जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं,
उसकी शॉर्ट वॉल भी कहते हैं, या प्रोनाउंसिएशन के रूप उसको शॉर्ट वॉल साउंड भी कहते हैं। यानी प्रोनाउंसिएशन में उसकी शॉर्ट वॉल साउंड भी होते हैं, या शॉर्ट वॉल भी यानी सिंपली उसे यानी शॉर्ट वॉल वर्ड है, इस तरह सिंपली उसे ये भी कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन, शॉर्ट वॉल की डेफिनेशन या वो क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, अ वॉल फॉलोड बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज अ शॉर्ट वॉल्स। यानी शॉर्ट वॉल कौन सा होता है, जब वो क्या होता है, यानी एक वॉल लेटर होता है उसका पीछा कॉन्सोनेंट करता है, और ये कहाँ पे होता है, एट द एंड ऑफ अ यानी एट द एंड ऑफ ए वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के इख्तिताम पर। तो इस लफ्ज़ को इसी स्पेलिंग की रूह की वजह से, स्पेलिंग लेटर की वजह से, क्योंकि प्रोनंसिएशन स्पेलिंग की वजह से बनती है और लेटर की अफादियत से बनती है, तो इसी वजह से इसकी डिमार्केशन, ये उसकी जो क्लासिफिकेशन, ये उसकी डिवीज़न जो है डिपेंड्स ऑन जो है लेटर साउंड होते हैं। इसी वजह से कि वावल का पीछा जब कॉन्सोनेंट कर लेता है और वो भी लफ्ज़ के पीछे, तो उसको शॉर्ट वॉल्स भी कहते हैं। शॉर्ट वॉल्स में, शॉर्ट वॉल की दो किस्में हैं। एक किस्म जो मैंने अभी तारीफ आप लोगों को बताई, फॉर एग्जांपल जैसा कि टेबल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें शॉर्ट वॉल्स और यानी लॉन्ग वॉल्स दोनों लिखे हुए हैं। लेकिन आप लोग नोट करें, इसमें कैट का वर्ड लिखा हुआ, कैट। कैट को आप लोग देख रहे हैं। अब कैट के अंदर ए जो है ये क्या है, यानी वॉल लेटर है, और टी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अब ए को जो है बीच में यानी इस्तेमाल हुआ है और उसका पीछा जो है कॉन्सोनेंट ने किया है, तो इसको यानी प्रोनंसिएशन की रूह से या आईपीए टेबल के मुताबिक उसको सीवीसी वर्ड भी कह सकते हैं। यानी सीवीसी का मतलब क्या होता है, यानी कॉन्सोनेंट वाज कॉन्सोनेंट वर्ड। सीवीसी, सी से मुराद कॉन्सोनेंट, वी से मुराद वाज, और सी से मुराद कॉन्सोनेंट, यानी इसको सीवीसी वर्ड्स इन प्रोनंसिएशन भी कहते हैं। तो यहाँ कैट में आप लोग देख रहे हैं कि वॉल लेटर ए इस्तेमाल हो चुका है और उसके पीछे जो है कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो चुका है, और ये वर्ड का इख्तिताम है, तो ये वीसी वर्ड भी इसको कहते हैं। या अगर इस फुल वर्ड की तर्जमानी आप लोग प्रोनंसिएशन या फोनेटिक्स या फोनोलॉजी में या लिंग्विस्टिक में करना चाहते हैं, तो इस किस्म के वर्ड को सीवीसी वर्ड इन प्रोनंसिएशन भी कहा जाता है। इसी तरह इसी टेबल के अंदर यानी जेट और नेट को भी आप लोग देख रहे हैं। तो जेट और नेट में यानी आप लोग नेट को देख लें, यानी ई टी है, ई जो है अल्फाबेट यानी वही वाज लेटर है, और वाज लेटर के का पीछा यानी तारीफ के मुताबिक यानी कॉन्सोनेंट ने किया है, तो ये वीसी वर्ड भी हो गया। या अगर नेट को फुली वर्ड कहा जाए प्रोनंसिएशन या आईपीए टेबल के मुताबिक, तो इसको सीवीसी वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी यानी पहले वाल लेटर है और फिर कॉन्सोनेंट लेटर है, तरतीब उसकी सीवीसी वर्ड है। और इसी तरह यानी यहाँ पे एक और बात भी सुने, ये जो 3 बेसिक टिप्स या सीक्रेट टिप्स या रूल्स ऑफ प्रोनंसिएशन मैंने बताए थे, उसमें एक तो शॉर्ट वॉल्स थे, यानी शॉर्ट यानी मुख्तसरन, एक लॉन्ग वॉल्स थे। और इस शॉर्ट वॉल्स की 2 किस्में हैं। यानी कौन सी किस्म है, ये दूसरी किस्म, एक तो उसका पीछा यानी सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर करता है, और दूसरे किस्म में यानी सेकंड किस्म में वो भी शॉर्ट वॉल्स साउंड होते हैं, लेकिन दूसरी किस्म में अ वॉल लेटर फॉलोड बाय 2 कॉन्सोनेंट। पहले वाले में एक कॉन्सोनेंट था, इसमें 2 कॉन्सोनेंट है। एट द एंड ऑफ ए वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज अ शॉर्ट वॉल लेटर। या फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग स्क्रीन में सेकंड टेबल पे देख रहे हैं, यानी एलिफेंट। अब एलिफेंट में वर्ड को देखे, ए जो है वॉल लेटर है और उसका पीछे जो है एन और टी ने किया है, तो एन और टी दोनों जो है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट लेटर, यानी इसका मतलब ये है यानी एलिफेंट का जो लेटर यानी वर्ड है वो क्या बन गया, ये वीसीसी लेटर, वीसीसी वर्ड बन गया। यानी इससे वी से मुराद वाल और सी से मुराद कॉन्सोनेंट और दूसरे सी से मुराद कॉन्सोनेंट। यानी पहले शॉर्ट वॉल लेटर में या पहले शॉर्ट वॉल वर्ड में
पहले सिंगल कॉन्सोनेंट था, अब डबल कॉन्सोनेंट हो गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में मजीद भी उसको तलाश कर सकते हैं और इसी तरह ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब तीसरा उसूल जो है लॉन्ग वॉल है। लॉन्ग वॉल में क्या होता है, इफ इसकी डेफिनेशन देख ले, जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी इफ अ वॉल इज द फाइनल लेटर इन अ वर्ड इज प्रोनाउंस अ लॉन्ग वॉल। अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि किसी वर्ड के अंदर कोई वॉल लेटर जो है, यानी जिसको आप लोग वावल भी कहते हैं, वो वॉल लेटर जो है आखिरी हो, वो यानी लफ्ज़ का आखिरी लेटर वावल हो, यानी वॉल लेटर हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग वॉल्स लेटर कहते हैं। इसी वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन फिर लॉन्ग वॉल्स के मुताबिक की जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग टेबल फर्स्ट में देख रहे हैं, यानी केक। अब केक में यानी ई जो है लास्ट वॉल लेटर है और उससे पहले के है, यानी जो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट और यानी आखिरी लेटर जो है वॉल लेटर है, तो वॉल लेटर की वजह से ये लॉन्ग वॉल साउंड लेटर यानी वर्ड फिर बन जाता है। इसी तरह केक और केक के अलावा बैक, बैक को आप लोग देख रहे हैं, यानी जिसका पीछा ई से किया गया है और ये वॉल लेटर से किया गया, और इसको जो है लॉन्ग वॉल लेटर भी कहते हैं या लॉन्ग वॉल साउंड भी कहते हैं। और इसी तरह काइट यानी KITE में लास्ट लेटर जो है वो ई है, तो ई की वजह से ये लॉन्ग वॉल साउंड भी कहलाता है या लॉन्ग वॉल यानी वर्ड भी कहलाता है। और इसी तरह ये BCV वर्ड कहलाता है इन द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। और ये बेसिकली मैं उस फोनीम्स या फोनेटिक्स या जो है फोनोलॉजी या लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लैंग्वेज के उस IPA लेवल के मुताबिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये 3 बेसिक रूल्स थे, और यानी शॉर्ट वॉल्स की 2 किस्में थी, लॉन्ग वॉल्स की यानी लॉन्ग वॉल्स की 1 किस्म थी, यानी टोटली ये 3 हो गए। अगरचे वॉल्स की तादाद यानी जिसको आप लोग वावल कहते हैं, उस वॉल्स की तादाद बेसिकली 3 है। तो जैसा कि आप लोग यानी 4th फॉर्म ऑफ वॉल्स भी देखते हैं, या जिसको आप लोग 3rd फॉर्म ऑफ वॉल भी कह सकते हैं। यानी कैसे, पहले 3 तो वो हो गए, तो ये 4th फॉर्म हो जाएगी। और ये फिर क्या है, जैसा कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने वर्ड बता दिया, यानी जो आप लोग अमूमन एजाजी लफ्ज़ सुनते हैं उर्दू में, तो एजाजी लफ्ज़ के लिए अंग्रेज़ी में क्या है, यानी ऑनररी यानी वाल्स, यानी ऑनररी वाल्स किस चीज़ को कहते हैं, वाई को कहते हैं। अमूमन तादाद यानी वाल्स की तादाद 5 है, लेकिन बाज़ यानी ग्रामेरियन और बाज़ जो है लिंग्वा साइंटिस्ट ये भी कहते हैं ये वाई जो है ये भी यानी उस क्या है, एजाजी वाल्स लेटर है, यानी उसके इसी के मुताबिक फिर वाल्स की जो तादाद होगी वो फिर 6 बन जाएगी। और वाई जो है, वाई को आप लोग कैसे लेंगे, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द लेटर वाई में आइदर बी अ वॉल or a consonant depending upon its position in a word and it is called the 4th type of vowel। यानी ये वॉल्स की उस 4थी किस्म भी बताई जा रही है। अमूमन आप लोगों ने 5 वॉल्स लेटर के मुतालिक इंग्लिश में सुना था, लेकिन हमने आप लोग के लिए 6 भी किए हैं, और आप लोगों ने 21 लेटर के बारे में सुना था, लेकिन आप लोगों ने के लिए हमने 22 लेटर भी बता दिए। यानी आप लोगों ने टोटल 26 लेटर का सुना था और हमने 27 का कंसेप्ट दिया। यानी ये कैसे, तो जैसा कि वाई के वर्ड को आप लोग देख रहे हैं, यानी वाई को वो कहते हैं कि द लेटर ऑफ वाई में आइदर बी अ वॉल और अ कॉन्सोनेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन इन अ वर्ड, इट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ, यानी 4th टाइप ऑफ वॉल्स भी उसे कहा जाता है। यानी वाई जो है वो कहते हैं कि ये वर्ड में पोजीशन पे डिपेंड करता है, कभी ये वॉल्स बन जाता है यानी वावल की आवाज़ देता है और कभी कॉन्सोनेंट। तो अगर ये 4th वावल टाइप बन जाता है तो वावल की तादाद फिर जो है क्या बन जाती है, यानी 5 से 6 हो जाती है। अगर ये जो है कॉन्सोनेंट बन जाती है तो उसी तरह टोटल लेटर की तादाद फिर क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की तादाद 22 हो जाएगी, और टोटल अल्फ़ाबेट्स की तादाद या हुरूफ ताजी की तादाद फिर क्या हो जाएगी, 27 बन जाएगी। लेकिन इसको आप लोग स्क्रीन पे मज़ीद भी देख रहे हैं, द वाई इज समटाइम रेफर्ड टू एनी ऑनररी वॉल्स as it is used to replace one of the other vowel letters in a word such as fly। अब fly में आप लोग देख रहे हैं कि ये C वर्ड यानी C वर्ड इन प्रोनाउंसिएशन है, यानी CV
वो CV वर्ड इन प्रोनाउंसिएशन कैसे है, यानी पहले उससे कॉन्सोनेंट आ चुका है और आखिरी लेटर जो है वाई है, तो वाई को यहाँ पे वो यानी वाल के यानी लेटर के तौर पे काउंट करते हैं, और वाल लेटर की वजह से ये वाल लेटर में यानी वो वहाँ पे AEIOU में मौजूद तो नहीं है, लेकिन इसको एजाजी वाल लेटर भी कहा जाता है। एजाजी वो होते हैं जो किसी ने कोर्स वर्क या कोई चीज़ की नहीं होती, अमूमन जो पॉलिटिशियन को एजाजी डिग्री या PhD वगैरह को दी जाती है, तो ये जो PhD वगैरह की डिग्री उन्होंने कोई कोर्स वर्क या दाखिला नहीं होता, लेकिन उसको ऑनररी डिग्रीज भी कहते हैं, यानी एजाजी या इज़्ज़त वाली या काबिल कदर खिदमात की बिना पर दी जाती है। इसी तरह फ्लाई में वाई जो है यानी वाल लेटर हो गया, और माई में आप लोग देखें ये वाई जो है ये भी वाल लेटर बन गया, और इसी तरह ये दोनों फ्लाई और माई जो है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ये CV वर्ड इन प्रोनाउंसिएशन है, या उस IPA इंटरनेशनल फोनेटिक्स यानी अल्फ़ाबेट्स की रूह से यानी इसकी निशानदाही ऐसे की गई है। तो इसके अलावा आप जो है फोर्थ यानी हमारा यानी नेक्स्ट टेबल ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वाज भी यानी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको भी A to Z स्टडी करें, और इसके अलावा जो है बहुत कुछ इस लेक्चर के अंदर मौजूद है, A to Z उसको सुन लें, नोट कर लें। इसके अलावा और भी चीज़ें हम आप लोग के लिए पेश करेंगे जो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मददगार होंगे। ये तो एक छोटा सा क्लिप्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।